हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक और न्यू वीडियो में आप सबका। हाँ, तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो ओबियसली है कि एलपी की जो वैकेंसी है उसी के ऊपर है। तो क्या हुआ ना कि जब मैं कल ड्यूटी करके आया तो उसके बाद मेरे को रात को सुबह के टाइम पे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं 5 बजे के समथिंग पहुँचा था रामपुरहाट। तो उसके बाद नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सर्च किया कि यार बहुत भाइयों के क्वेश्चन थे तो मैंने उनके भी सर्च किए, क्योंकि मुझे भी कि हर चीज़ का तो जवाब पता नहीं रहता ना यार। तो इसलिए मैंने सर्च किया, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की जिसमें ये बताया गया सब वीडियोज़ में ज़्यादातर, कि जो अभी फॉर्म भर रहे हैं लोग, जो भर चुके हैं वो तो ठीक है, बट जो भर रहे हैं वो रुक जाइए, वो फॉर्म ना भरे अभी। पता है क्यों? क्योंकि जो वैकेंसी है ना वो इंक्रीज होगी, और जब इंक्रीज होगी तो ये पता नहीं है किस जोन में कितना वैकेंसी इंक्रीज होगी। इसलिए अभी भरने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जोन एक ही बार चूज करना है, और गलती हो गई ना, हो सकता है ज़िंदगी को 5 साल पीछे कर दें। ठीक है, इसलिए आप अभी फॉर्म फिल ना करें और कुछ टाइम का दीजिए, 2-4 दिन 5 दिन टाइम दीजिए, उसके बाद में भर लीजिएगा फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म मत भरना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेरा वीडियो बनाने का जो था ना यही था कि कुछ अगर लोग भी अगर मेरी वीडियो ज़्यादातर देखते हैं रेगुलरली, कम से कम उनको कहीं और से ना पता चले तो यहाँ से पता ज़रूर चल जाएगा कि भाई फॉर्म मुझे अभी नहीं भरना है। ठीक है, तो दूसरा ये आज इसी के अकॉर्डिंग एक दूसरा जो मुझे टॉपिक पे बात करनी है वो ये है कि कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि भैया जो हम फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, तो मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, मैंने लिख रखा है, देखिए। सबसे पहले है आपका आधार कार्ड, जो कि होना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक वैलिड प्रूफ है, एक अपनी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो वो तो होना चाहिए। दूसरा है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी आपकी एक जो अच्छी लगे कि भाई इसको मैं चालू रखूँगा, जब तक वैकेंसी कम से कम ख़त्म नहीं होगी तब तक तो चालू रखूँगा। तीसरा है मोबाइल नंबर, जो कि वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है। चौथा है कास्ट सर्टिफिकेट, फिर वो चाहे एससी है, वो एसटी हो, ओबीसी हो, या ईडब्ल्यूएस वाला। ठीक है, क्योंकि उसका जो नंबर आएगा ना, क्रमांक नंबर, वो उसमें फिलअप करना पड़ता है, या उसको सीरियल नंबर कह सकते हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, मुझे नहीं पता उसको क्या नंबर कहते हैं, लेकिन वो नंबर फिलअप करना पड़ेगा एग्ज़ाम फॉर्म के लिए। ठीक है, फिर आता है अकाउंट नंबर, क्योंकि जिस अकाउंट नंबर से आप रसीद कटवाओगे ना, उस अकाउंट में ही जब आप एग्ज़ाम फिनिश कर दोगे, उसके बाद जो पैसा आएगा ना उसी अकाउंट में आएगा। अब वो पता नहीं 400 रुपये का समथिंग आता है, मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है, बट 400 रुपये का समथिंग आता है, तो वो उसी बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, फिर है 10th का सर्टिफिकेट, जो कि होना चाहिए, क्योंकि उसका भी नंबर तो उसी में लगेगा। ठीक है, फिर आता है ITI डिप्लोमा या कोई भी टेक्निकल डिग्री, जो कि आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी पता है ALP में तो टेक्निकल डिग्री तो अनिवार्य है, तो वो तो होना ही चाहिए। नहीं है तो अगर जिसका हो गया है कंप्लीट ITI वगैरह, वो तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसके एक दिन पहले तक अगर उनका रिजल्ट इश्यू हो गया है तो वो भी भर सकते हैं। जिनका रिजल्ट इश्यू हो गया है वो भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रिजल्ट इश्यू हो गया तो इसका मतलब परसेंटेज वगैरह आपका आ जाएगा, वो तो आप तो ऑनलाइन चेक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप दिखा सकते हो। ठीक है, तब तक आपका जहाँ पे आप कर रहे हो वहाँ पे आपका आ जाएगा। फिर आता है करंट फ़ोटो। कई बार हो जाता है कि अपन ऐसा सोच के यार 150 फ़ोटो मेरे पास पहले की पड़ी है यही लगा देता हूँ, वैसी गलती मत करना, क्योंकि अब की बार मैं फ़ोटो के बारे में कुछ अपडेट बताऊँगा जो कि वैसा होना चाहिए, वरना गलती कर देना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने सुना है, एक यूट्यूबर के थ्रू ही सुना है, कि जो अब की बार फॉर्म फिलअप होंगे, जो चेक करेगा ना फ़ोटोज़ वगैरह को या कुछ भी चीज़ों को, AI चेक करेगा। AI तो आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा AI कितना खतरनाक है। ठीक है, मतलब कि रिजेक्ट कर देगा फॉर्म को। फिर आता है अप्रेंटिसशिप वाले, जो अप्रेंटिस कर चुके हैं, जो कर रहे हैं वो तो दे नहीं पाएंगे, जो कर चुके हैं वो ज़रूर दे पाएंगे, लेकिन उनका ये नहीं पता है कि उनको जो उनका रिजर्वेशन मिलता है वो कितना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से उनको मिलना चाहिए यार, मेरे हिसाब से लगता है उनको मिलना चाहिए, क्योंकि यार वो थोड़ा लेवल के ऊपर आ जाते हैं ना, इसलिए उनको ALP में मतलब मिलना चाहिए। खैर, बता देता हूँ कि वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन एक आता है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है RRB जोन, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि RRB जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फॉर्म फिलअप ना करें अभी, कुछ टाइम रुक जाइए, उसके बाद में कर दीजिएगा। ठीक है,
तो ये बात हो गई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप उसमें लगाएंगे फॉर्म फिलअप करते टाइम पे। अब बात करता हूँ मैं EWS और EBS के बारे में। देखो भाई, EBS का मतलब होता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। इसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में जो 500 रुपये फ़ीस लगेगी उसकी जगह 250 रुपये लगते हैं, और इसके अलावा जिसके पास भी ये फॉर्म सर्टिफिकेट होता है उनको इसके अलावा कुछ और फ़ायदा नहीं मिलता, सिर्फ 500 का 250 रुपये हो जाएगा। लेकिन EWS में क्या होता है कि जो SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, OBC जो NCL होता है, नॉन क्रिमिनली वो वाला सर्टिफिकेट, BPL कार्ड वाला, ये सब इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि इसमें 10% आरक्षण मिलता है। ठीक है, ठीक है। एक और चीज़ आती है कि जो कि मैं बता रहा था ना कि फ़ोटो के बारे में, तो फ़ोटो के बारे में क्या है, देखो अब क्या है, मतलब कि अब क्या है, पहले क्या था वो ठीक है, छोड़ो उसको। लेकिन क्या हुआ ना कि नोटिस में जो अपने को दिया गया था लिफाफा पूरा, उसमें क्या बताया गया है कि जो फ़ोटोज़ होंगी ना, वो फ़ोटोज़ की साइज़ ना बहुत मैटर करेगी। अब की बार साइज़ तो मैटर करेगी ही फ़ोटो की, लेकिन साथ में ये भी मैटर करेगा कि वो फ़ोटो किस पोजीशन में है। जैसे कि मान लो कई बार अपन थोड़ा सा तिरछा देख लेते हैं, कान नहीं दिख रहा होता है, टोपी मतलब हेड नहीं दिख रहा होता है, बालों की स्टाइल आँखों तक आ रही होती है। तो मैंने कहा ना अभी AI चेक करेगा इन चीज़ों को। तो AI के बारे में तो आप देख ही लेना, यूट्यूब पे वो बहुत खतरनाक होता है, तो वो फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा। और फ़ोटो की साइज़ एक मैं बता दूँ, मैंने लिखी थी, फ़ोटो साइज़ होती है होनी चाहिए अब की बार 30 KB से लेके 70 KB के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 30 KB और 70 KB, क्योंकि बहुत सारे मित्र वालों को पता नहीं होता, हालांकि पता तो सबको होता है, लेकिन कई बार मिस्टेक हो जाती है उनसे भी और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप चेक कर लेना कि भाई मेरी फ़ोटो जो डाली है वो 30 से 70 KB के बीच में है ना, तो बस ये देख लेना। और इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि जितने भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको जल्द से जल्द अपनी ऐसी कोई डायरी लीजिए, उसमें फिट करके रख दीजिए, क्योंकि अगर एक बार वो फिट हो गए तो कम से कम आपको दोबारा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना आप पास कर गए और DV के टाइम पर अगर आपको दिक्कत हुई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर आपका लेट ज्वाइनिंग होता जाएगा। हालांकि टाइम मिल जाता है वो अलग बात है, लेकिन हो सकता है कि अब की बार सिस्टम थोड़ा कुछ अलग होगी, क्या पता टाइम ज़्यादा ना दे, इसलिए जितना हो सके बनवा लेना। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं भले ही पूछ के बताऊं या मैं भी वीडियो देख के मतलब उस चीज़ को कंफर्म करूं, बट मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मुझे जो नहीं पता होगी मैं साफ कह दूंगा भाई मुझे नहीं पता, लेकिन ट्राई करूंगा फिर भी उसको जानने की और कमेंट करने की। ठीक है, और आपका जवाब ज़रूर दूंगा मैं। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वैकेंसी तो बढ़ेगी, कन्फर्मेशन है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए और लग जाइए स्टडी में, और घर वालों को भी खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, टेक केयर।